हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 8 पर्सनावली 8.1 का सम नंबर 9 करेंगे। तो उससे पहले आपसे एक सूचना है, इस चैनल पर आपको 10th क्लास का हिंदी मीडियम में कंप्लीट मैथ का कोर्स करवाया जाएगा। तो आप कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सम नंबर 9। सम नंबर 9 में बोला है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि यानी कि बी पर हमारा समकोण है, यदि tan A इक्वल टू 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कोसी कोसे साइन सी कोसे कोसी साइन ए साइन सी का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज ले लेनी है। ठीक है, जहां इन्होंने बोला है बी पर समकोण है, तो ए बी और सी हम यहां पर ले लेते हैं। ठीक है, और इन्होंने हमें क्या दे रखा है, tan A, जो कि इक्वल है 1/√3 के। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो हमें सबसे पहले जो निकालना है tan A, जो हमारा रेशियो होता है वो कहां पर होता है, हम यहां लिख लेते हैं या फिर यहां लिख लेते हैं। देखो tan A वाला रेशियो हमारा यहां पर होता है लंब बटे आधार पर, यह होता है tan का। ठीक है, तो ये है जो हमारा इक्वल हो गया लंब बटे आधार के। तो लंब कितना हुआ, 1 हुआ, आधार कितना हुआ, √3 हुआ। अब हमें AC निकालना है, यानी कि सबसे पहले तो हमें कर्ण निकालना है, उसके बाद ये सोल्व हो सकते हैं। तो कर्ण निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो कर्ण क्या है हमारा AC है, यानी कि AC का स्क्वायर, लंब कितना है BC यानी कि BC का स्क्वायर, आधार कितना है हमारा AB यानी कि AB का स्क्वायर। ठीक है, तो AC हमारे पास कितना है वो तो हमें निकालना है, वो तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब BC हमारे पास 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और AB हमारे पास √3 है, यानी कि √3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर आपको पता है रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और 3 हमारे पास बच जाता है। तो जो हमारे पास इस साइड ये स्क्वायर था, उस साइड जाकर क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। तो यानी कि 3 और 1 हमारा क्या हो जाएगा, 4, और 4 के ऊपर हमारा रूट आ जाएगा। यहाँ तो है ही था, यहाँ पर लिख लेते हैं 4 के ऊपर हमारा रूट आ जाएगा, और √4 की जो हमारी वैल्यू होती है जब हम √4 को खोलते हैं तो वो हमारी 2 होती है, आपको ये भी पता होगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि AC की हमारे पास जो वैल्यू आई है वो हमारी 2 आ गई है। ठीक है, अब सिर्फ हमें फर्स्ट तो ये निकालना है, मैं लिख रहा हूं। फर्स्ट तो हमें क्या निकालना है, साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। फर्स्ट तो हमें ये निकालना है। देखो आपको इसमें एक चीज दिखाई दे रही होगी, यहां पर A लिखा हुआ है, यहां पर C लिखा हुआ है, यानी कि साइन के साथ ही कोस के साथ C, और यहां पर कोस के साथ ही साइन के साथ C। ये क्या है, ये देखो जब हमारा A है तो यानी कि जो यहां पर हमारा A है तो इस साइड वाला हमारा क्या होगा, लंब होगा, यानी कि परपेंडिकुलर या लंब लगा लो। ठीक है, तो तब तो जैसे हमारी समकोण है ये ऐसी रही, मगर जब एंगल C होगा तो क्या होगा, ये C है तो C का जो ये इस साइड है ये AB, तो तब हमारा लंब ये बन जाएगा, यानी कि ये हमारी पलटी हो जाएगी इसकी, और पलटी में क्या होगा, जो BC है वो हमारा नीचे आ जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा। ये हमारा BC है, सॉरी ये B है, और ये हमारा C है, ये C की मुंडी पकड़ के हम ले आए, ये आ गई नीचे यहाँ पर, और B आ गया इस साइड में, और A चला गया ऊपर। तो B तो हमारा अब भी समकोण है, मगर जो ये A था ये ऊपर चला गया है और C यहाँ पर आ गया है। अब क्या होगा, देखो
जैसे अब सी की साइड वाला ये था, ये हमारा लंब होगा, तो ये भी देखो हमारा लंब हो गया। एसी हमारा कर्ण है ही था और बीसी हमें पता है आधार, अब ये बन गया है, क्योंकि हमने इस प्रकार से देखना है। जब हम एंगल सी की बात कर रहे हैं, कोस सी की बात कर रहे हैं, या फिर साइन सी की बात कर रहे हैं, तो तब हमें इस प्रकार से इसको देखना होगा। ठीक है दोस्तों, देखो अब हमें ये तो पता चल गया है कि साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी को कैसे निकालते हैं। अब हम उन्हें उनकी वैल्यू निकालनी है और इसके बाद इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो हमें बार बार देखना पड़ेगा, तो हम इसको यहीं पर निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो यहां मैं इसको लिख देता हूं, ये वैल्यू है। तो सबसे पहले हमें साइन की वैल्यू निकालनी है। देखो साइन ए कैसे निकाल लेंगे हम, ये हमारे पास साइन ए के लिए तो हमें यही लेना पड़ेगा, पहला जो है समकोण त्रिभुज। तो लंब बटे कर्ण, लंब हमारा कितना है बोलो 1 है, और कर्ण हमारा कितना है 2 है, तो साइन ए की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 1/2। ठीक है, अब उसके बाद हमें कोस सी निकालना है। तो कोस सी के लिए हम इस त्रिभुज को देखेंगे, तो BC की जो वैल्यू है वो हम लिख लेते हैं 1 है, BA की वैल्यू √3 है और AC की वैल्यू 2 है। ठीक है, अब देखो कोसी में कोस हमारा कहां पर होता है, आधार बटे कर्ण, ये रेशियो होता है। आधार कितना है यहां पर देखो 1 और कर्ण कितना है हमारा 2। ठीक है, उसके बाद हम निकाल लेते हैं कोस ए की वैल्यू। तो कोस ए की वैल्यू क्या होगी, तो ए के लिए तो हम यही देखते हैं, और सी के लिए कोस ए के लिए देखो, फिर कोस हमारा यहां पर होता है तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है √3 है, कर्ण कितना है 2 है। तो अब हमें सिर्फ साइन सी देखना है बस। साइन सी की देखो कितनी होगी, तो यहां पर देखना पड़ेगा वो क्या है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है √3 है और कर्ण कितना है 2 है, तो ये वैल्यू हमारी आ गई है। अब इसको इस जो सम दिया गया है उसमें पुट कर देते हैं। साइन ए हमारा 1/2 है, कोस सी 1/2 है, कोस है हमारा √3/2 है, और मल्टीप्लाई है ये साइन सी √3/2 है, और इनकी मल्टीप्लाई होती है 1/4, और √3 और √3 आपको पता है 3 हो जाते हैं, 2 हमारा 4 होता है, और जब हम एलसीएम लेंगे 3 1 ये 4 हो जाएगा। तो यानी कि जो ये इक्वेशन हमें जो सम दिया गया था वो हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक सेकंड और निकालना है। सेकंड क्या निकालना है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, कोस ए हमारा कितना है, देखो यहां पर देखो √3/2 कितना है √3/2, और कोस सी हमारा कितना है 1/2, तो 1/2 माइनस साइन ए हमारा कितना है 1/2, और मल्टीप्लाई में साइन सी हमारा कितना है √3/2। बस हमने वैल्यू निकाल रखी थी, अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। √3 2 जा कितना हो जाएगा 4, माइनस √3 ये 2 जा कितना हो जाएगा 4, और √3/-4 में से √3/4 माइनस करते हैं तो हमारा 0 बच जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।